एक बार हम ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। ये हमारे शिष्टाचार की परंपरा है और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे लिए विचार विमर्श किया, समाधान निकालने का रास्ता निकाला और एक नए समस्या को सुलझाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होने का कष्ट किया। इसके लिए मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोग कभी भी दिमाग में ये मत निकालिएगा कि हम आपके साथ नहीं, हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद आपको देना चाहिए सेक्रेटरी साहब का शासन का। पिछले एक हफ्ते से आप लोग बैठे, पिछले एक हफ्ते से हम लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं। आप शायद दिन रात बैठे, हम रात को बैठते थे, दिन में अपना काम करते थे कि किसी भी तरीके से आपको जितनी ज्यादा सुविधाएं दे सके शासन अपने स्तर से, उसकी कार्रवाई की जाए। क्योंकि इसमें कई सारी एजेंसियां जुड़ी होती हैं, वित्त जुड़ा होता है, प्रशासन जुड़ा होता है। तो सेक्रेटरी साहब ने हमें टास्क दिया था कि आप इसको वर्कआउट कीजिए और हमने बैठ के वर्कआउट कर दिया और वर्कआउट करके सेक्रेटरी साहब को दे दिया था। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि सेक्रेटरी साहब ने, मेरे साथियों, आपके लिए जो 9 सूत्री मांग पत्र हमने दिया था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा काफी गंभीरता से विचार किया गया और जो शासन के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे जी, मैं वार्ता के बाद, जैसे कि आपको पता है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बाहर है, तो आज शाम को लौटेंगे, लेकिन अभी हमारा हुई वार्ता के क्रम में प्राप्त निर्देशानुसार निम्न कार्रवाई कर ली जाए। ये उन्होंने लिखा है प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री सुधांशु जी ने। नंबर 1, मानदेय में तत्काल 10% की वृद्धि। नंबर 2, जो समिति बनी है आप लोगों की मांगों का परीक्षण कर वो अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को देंगी। जितने भी आपने अपनी जो मांगे दी हैं, उसके लिए उच्च लेवल पर एक समिति बनी है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। उसमें वित्त, कार्मिक, न्याय और सैनिक कल्याण। उसमें एक प्रावधान ये भी रखा है कि अगर आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़ेगी तो समिति जो संबंधित जो लोग हैं उनको भी बुला सकती है अपनी बैठक के दौरान। तीसरा, हड़ताल में सम्मिलित उपनल कार्मिकों के हड़ताल अवधि को उनके अनुमन्य अवकाश में समायोजित किया जाना। ये आज सवेरे आप लोगों ने बताया था, तो इसको भी शामिल कर लिया गया है। तद अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया जाए। वो आएंगे शाम को। अभी आप लोगों का जो 10% का है वो वित्त पर है, वित्त वालों से बात हो गई है। दूसरा, जो आप लोगों का हड़ताल की अवधि जो इस दौरान आप लोग रहे हैं, उसकी फाइल 3 बजे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो भी जिस विषय की बात मैं कर रहा था, उस विषय के बारे में थोड़ा मैं चर्चा, हरी जी, ये नेगी जी हैं, हमारे उत्तर संविधान कर्मचारी संघ से टिहरी के जिलाध्यक्ष हैं, तो इनको ये मैं इनका परिचय दूंगा। ये इसके अलावा भी इनके अपने चैनल भी होते हैं, ये बहुत चीजों में एक्टिव है। खैर वो अलग विषय है। फिलहाल जो राजस्थान वाले की बात मैं कर रहा था, लेबर की जो बात कर रहा था, जो जैसे आप और हम लोग जिससे भुगत रहे हैं, उस चीज के बारे में हमारे हरि सिंह नेगी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। वो विषय बताएंगे, क्या है प्रकरण, किस तरह से मामला आया था, क्या हो सकता है। उनका बताने का कारण यह है कि कई स्टेटों में हमारे जैसे जो केस है सेम चीज के, उसमें अच्छे फैसले आए हैं। तो धैर्य बनाए रखिए। और वर्तमान में शहीद, जैसे विनोद गोलजाल जी ने आपके सामने यूट्यूब चैनल में बोला है, मैं इसलिए बोला क्योंकि शहीद मोर्चे में है, सभी उपनल से संबंधित है। तो उसमें उपनल संविदा कर्मचारी संघ से वर्तमान में हल्द्वानी में जो खाता है, खाते का मैं जिक्र कर रहा हूं, कई कर्मचारी के दिमाग में आता है या किस खाते में डाले, किस खाते में डाले, तो वो हमारे गुजराल जी ने भी पिछले यूट्यूब में चैनल में, अगर आप लोग तक पहुंचा होगा, उन्होंने भी कहा है कि अपील करिए कि उसमें ही करें। क्योंकि बस वर्तमान में वो बेशक हम चाहेंगे कि वहां से भी कोई 1-2 लोग हमारे उस कमेटी में जो, ताकि उनका एक विश्वास बना रहे, वो भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है।
जहां वो सब सहयोग कर रहे हैं, वो एक एक जना वहां पे रह सकता है, ताकि भी खाते की अगर कोई अकाउंट में पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, सही जगह जा रहा है, नहीं जा रहा, कितना, वो भी उसके बारे में वो हो सकते हैं। तो मेरा यही है कि सीधा सीधा आप किसी पर ना जाके सीधा अकाउंट नंबर आप लोगों को पता है, फ्लैश हमने कर ही रखा है हर चीज चैनलों में, आप सीधा से डायरेक्ट उसमें डालो, उसमें लिखो कि भाई इस चीज के लिए, इस सुनवाई के लिए हम सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को देने